अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद सरवर। आपको आज की बैठक में खुशामदीद कहता हूं। आज का पहला प्रोग्राम, पहली बैठक मेरे अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले आपको दोस्तों का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ हैं तलहा भाई, उसके साथ हैं इसरार भाई, उसके साथ हैं शमरेज़ भाई, उसके साथ हैं अहमद भाई। तो सबसे पहले चलते हैं तलहा की तरफ, इनसे पूछते हैं कि कैसी लाइफ गुजरी है। तलहा, आपका बहुत शुक्रिया यार, आप मेरे प्रोग्राम में आए। तो कैसी लाइफ गुजरी है आपकी? सबसे पहले तो अहमद भाई मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस पहली और इस पुरतकल्लुफ़ बैठक में हमें याद रखा और हमें अपने व्यूवर्स के सामने लेके आए। बचपन से जुड़े एक याराना दोस्ताना हमारा ताल्लुकात हैं। इंशाल्लाह हम इन्हें निभाएंगे भी, आपसे बातें होती रहेंगी। सबसे पहली जो नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि मैंने ये बैठक का आगाज़ दोस्तों से क्यों किया, क्योंकि शुरू से बचपन से आज तक सब इकट्ठे रहे हैं। तो जो बैठक पहले जमा करती थी वो आप लोगों को नज़र नहीं आती थी। अब जो बैठक जमा करेगी, हमारी जो गुफ्तगू हुआ करेगी, वो आप लोगों से भी शेयर हुआ करेगी, आप लोग भी देखा करेंगे। तो इसलिए पहली बैठक में अपने दोस्तों को इनवाइट करने का मेरा ये मकसद था। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अगले अपने गेस्ट की तरफ, अपने दोस्त की तरफ, इसरार की तरफ। इसरार, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम निकाला। तो क्या हाल हवाल हैं आपके? जी अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी छोटी सी महफिल में याद किया। ठीक है, मतलब लाइफ इतनी टफ चल रही है, इतने में आपने टाइम दिया है, इसके लिए मैं आपका थैंक यू बोलूँगा। ठीक वेलकम। है। आगे चलते हैं शमरेज़ की तरफ। शमरेज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया यार, आप जो है ना मेरे लिए स्पेशल लाहौर से यहाँ पे आए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपने इस छोटी सी महफिल में हमें इनवाइट किया है। यार महफिलें जो है ना वो छोटी बड़ी नहीं हुआ करती, शुक्रगुजार हूँ। महफिलें लोगों से बड़ी हुआ करती हैं। जैसे दिल से लोग वहाँ पे आए, दिल से बातें करें, वो तो है छोटी जो- महफिल को भी जो बड़ा बना इंसान देते हैं। दिल को लगते हैं। आप जैसे हमारे बचपन के दोस्त हैं, तो उनके साथ जब मिल बैठ के बैठते हैं ना, तो और अच्छा इंसान अपनी टफ लाइफ में गुजार रहा है। आजकल का आपको दौर पता है कैसा जा रहा है। तो जब अपने बचपन के दोस्तों के साथ बैठता है, घुल मिलता है और अपनी बातें शेयर वगैरह करते हैं, तो वीकेंड अपने जो उनसे अब हम रिलैक्स हो जाते हैं, अच्छे रिलैक्स हो जाते हैं। हैं। तो उससे आगे चलते हैं अहमद की तरफ। अहमद इकबाल, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि आपने मुझे इस महफिल में आपने मुझे याद किया और जज़ाकल्लाह। आपने मुझे मैसेज किया कि आप इस बैठक में आगे तशरीफ़ लाएँ, तो मैं आ गया और आपके हमेशा याद रखूँगा कि आपने। अहमद का नाज़रीन आपको बता दें कि अहमद ने अभी ना नया नया यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो इसलिए हमारे साथ है ताकि सिचुएशन का पता चले, फील्ड में किस तरह जो है ना वीडियो बनाई जाती है, किस तरह काम किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ जुड़ा रहेगा इंशाल्लाह, तो बहुत आगे जाएगा। तो हम सबसे पहले फिर तलहा की तरफ आते हैं। हाँ जी तलहा भाई। अहमद भाई, ये याराना महफिलें, वो बचपन की शरारतें, ये बहुत याद आती थी। यकीन करें आज वो यादें ताज़ा हो गई हैं। जैसे ही आपका मैसेज देखा तो यूं लगा कि यार कोई ऐसे उड़न पटोला ले जो उड़ा के हमें गांव में क्या ले बात जाए। है, मोहब्बत है आपकी। और बस यार, ये यारों के साथ बहारें होती हैं। यकीन करें कि ना आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो अपना पुराना दौर याद किया जाता है। कि क्योंकि स्कूल लाइफ में भी इकट्ठे पढ़े, उसके बाद कॉलेज, आगे यूनिवर्सिटी में तो डिफरेंट है, लेकिन अभी भी गांव में आना जाना या वहाँ पे लाहौर में कहीं पे किसी लोकेशन पे इकट्ठे हो जाना, तो एक जो है ना इंसान बिला तकल्लुफ़ होकर बात कर लेता है कि कोई भी दिल में बात है उसको भी शेयर कर लेता है। कुछ भी जो है ना वो अपने दोस्त के साथ, जो इंसान किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता वो दोस्त के साथ डिस्कस यार कर आप सकता है। सारा दिन बोलते हो, बाहर जाके बोलते हो, गांव में बोलते हो, आज हमें बोलने दो। आज भी आप बोल रहे हो, आज आप हमें सर सुनो। सर इरशाद, हम आप आपको बोल, सुनते आप हैं। बोलें, आज आप बोलें, आपने आप हमें बोलें, आप बुलाया, बोलें, सुनने के लिए आप बुलाया है। आप बोलें, आप बोलें। यार जहाँ तक दोस्तों का ताल्लुक है, आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं। आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं, आप अपने प्रोफेशनल करियर में जाते हैं, आपके कोलीग्स बनते हैं, यूनिवर्सिटी के क्लासमेट्स बनते हैं, फीमेल फ्रेंड्स होती हैं, आपके मेल फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन ये जो बचपन के, ये जो आपका ग्रेड 1 to 10 तक का टेन्योर होता है ना, इसमें जो दोस्त बनते हैं ना, यकीनन वो दोस्त होते हैं, वो दोस्ती का हक भी अदा करते हैं और वो जानते भी हैं कि ये इंसान, इसकी मैंने कहाँ तक इसके साथ लेके चलना है। और ये इन शॉर्ट में अगर आपको कहना चाहूँ कि वो जानते हैं कि ये बंदा कितने पानी में है। ये लंगोटी यार हैं, ये तो
आपकी रग रग से वाकिफ हैं, मेरा कौन सा ब्लड ग्रुप है, मेरे जिस्म में वेन्स कितनी है, ये भी जानते हैं। वो शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है कि आपने जो है ना बिल्कुल ये इस कभी तरह घर से इकट्ठे आया करते थे, स्कूलों से भागा करते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में हम पढ़ते रहे हैं। यार ना बताओ ये बातें, वो हमारे टीचर ये देख रहे होंगे कि अब हम बहुत बड़े हो गए हैं। अब हम अपने उस्ताज़ा के लिए भी, नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस्ताज़ा के लिए भी हम काबिल फ़ख्र हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंचा करके मिलते हैं, हम भी उन्हें एक फ़ख्र से मिलते हैं कि वो हमारे उस्ताद हैं, हमारे टीचर्स रहे हैं जिन्होंने हमारी परवरिश की। यकीन माने असल मानों में जो स्कूल और जो तरबियत होती थी वो उस वक्त होती थी। आज जो स्कूल्स हैं आपको भी पता है जस्ट बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बच्चे की फीस आई है तो मोस्ट वेलकम, फीस नहीं आई तो टीचर कहता है कि आप बेटा काइंडली क्लास से बाहर चले जाएं, अपने पेरेंट्स को ले आएं या फीस सबमिट करवा दें। लेकिन वो हमारे उस्ताद थे, 1 रुपए हमारी फीस होती थी, वो भी दे दी तो दे दी, ना दी तो ना दी। कोई बात मुझे नहीं, तो ना आगे स्कूल पढ़ के नाम से ना तलहा वो चीज़ याद आ जाती है कि सुबह आना, जाहिर है सबसे पहले टाटों पे, फिर टाट से थोड़ा सा जो है ना ग्रो किया स्कूल ने, थोड़ी सी तरक्की की तो बेंच आ गए। सही कह रहे हैं। सुबह आना तो अपने साथ वाले का जो है ना बेंच पे ना वो साथ रख लेना, वो बिल्कुल। नजर बेंच होता था इस तरह से कि जैसे आप बाइक पे बैठते हैं, एक टांग इधर कर ली आपने, एक टांग इधर कर ली, इस तरह करके बैठते थे, दरमियान में हमारा बैग होता था और नेक्स्ट वाली जो साइड होती थी, ऑपोजिट साइड पे, वहाँ पे कोई बुक वगैरह रख देते थे कि यार यहाँ पे अहमद बैठेगा, नहीं आज मैंने इरसलान के साथ और नहीं आज मैंने अली के साथ बैठना है। मीन के एक सिचुएशन ही अलग होती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी, दोस्तियाँ भी होती थी, कहाँ कहाँ तक लड़ाई जाती थी लेकिन दोस्ती पे आंच नहीं आती थी। अगले दिन फिर मिल रहे हैं, हाँ, यार फिर आज वैसे के पैसे वैसे मिलाए, हैं, जो मर्जी आज बात हो पैसे जाए मिला वैसे के की, कोई चीज़ हाँ खाएं। वैसे। यार आज पैसे भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब हाँ, कुछ होता लेकिन है, वो चीज़ बट नहीं रही। वो दोस्त वो कभी कभी मिलते हैं। आज भी संडे था, एक बैठक के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया अहमद ने और हमें इनवाइट किया, हमने तो बहुत चिल किया है भाई। इसरार भाई आप बताइए आपको कैसा लगा ये? बहुत मसरूफ रहते हैं, इनकी क्या क्या मसरूफियत है ये आपको आई थिंक बेहतरीन वो हम ना मसरूफियत जो है ना इनकी वो आखिर पे लेकर जाएंगे, पहले जो है ना बेत कुल्फी से जो बात हो जाए ना उसी को कर लें। हाँ जी इसरार, आपको कोई स्कूल लाइफ का, कोई बचपन का वो मज़े का वाकया जो आपको अभी तक याद आता हो? यार एक्चुअली सीन ये है कि हम क्लास फेलो रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा दौर गुजरा है हमारा। और ऐसा नहीं था कि अभी भी वो दिन याद आते हैं, लेकिन अभी हम अपनी लाइफ में बहुत आगे चले गए हैं, इतना खुद को बिजी कर लिया हमने, ठीक है, कि वो दिन याद करते हैं यार, वो एक बहुत बेटर डेज थे वो। और आज के अभी भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी दोस्तियां ख़त्म हो गई हैं, दोस्तियां अभी भी चल रही हैं, लेकिन अभी मसरूफियात इतनी हो गई हैं कि अपनी लाइफ से टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। तो बचपन में ये था कि लड़ना झगड़ना खाना पीना, ठीक है, तब तो मतलब सीन भी वो था कि थोड़े थोड़े पैसों पे लड़ पड़ना। अब पैसे भी इतने हैं, ठीक है, लेकिन सीन ये होता है कि अब मिलना मिलाना भी बस संडे को हो गया है, कभी मिल यार आपको मैं यहाँ एक बात बताऊँ, आपकी बात तो जो है ना मैं कट कर रहा हूँ कि पैसे मिलाने से याद आया, जब हम क्रिकेट खेलते थे 5-5 रुपए टेप के अंदर डालते थे नाजरीन, टेप लेने के लिए, गेंद के अंदर भी इसी तरह, फिर 20 रुपए की, फिर जाके इतने पैसे होते थे कि एक टेप ले सकें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स के पास, हर बंदे के पास इतने पैसे हैं कि वो कहीं कहीं टेपें ले सकता है, लेकिन वो मोहब्बत, वो दोस्तियां और उस तरह की जो चाहत है ना वो नहीं रही अंदर से, वो खत्म हो गई। टेप नहीं मिलेगी, हाँ। जो 20 रुपए की एक टेप मिलती थी वो वाली नहीं मिलेगी, वो वाली नहीं मिलेगी, हजारों टेपें आप ले लेंगे। एक्चुअली अब हम सीन 5-6 टेपें भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक टेप की हम कीमत अदा नहीं कर सकते। जो वो वाली फीलिंग्स थी वो हम कभी नहीं वापस नहीं ला सकते। और ना ठीक है? ये जो हमारी इस तरह बातें ज़हन में आई जा रही हैं, जो ये चीज़ें हैं ना नाज़रीन, ये सिर्फ ना वही लोग फील कर सकते हैं जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं और जिनका जो है ना बचपन एक साथ गुजरा होता है। सबसे पहले सुबह उठ के जो है ना बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, स्पारा पढ़ने आ रहे हैं। याद है सर्दियों में स्पारा पढ़ने के लिए जाते थे तो सर्दी से बचने के लिए हाँ, वो मामा नहीं जाता था, वो ऐसे गिरा से लगा के, हाँ, होती थी उसको गिरा वगैरह लगा के तो फिर हमें भेजते थे, वो मदरसे में जाके मस्जिद में फिर खुल जाती थी। हाँ, वो फिर उसको ऐसे ही गले में डाल डोल के आ जाते थे सर्दियों में। वो अलग सी सिचुएशन होती थी, वो सुबह सुबह उठना। फिर हम ये भी कहते थे कि यार कब बड़े होंगे ये, हाँ, सुबह सुबह हम नहीं सुबह उठा करेंगे, लेट तक सोया करेंगे। आज मजबूरियां खुद उठा देती हैं। तो आगे चलते हैं शमरेज की तरफ। शमरेज, अपना कोई मज़े का वाकया जो आपको याद आता हो कि यार वो टाइम दोबारा आ जाए?
टाइम तो देखें, अब तो हर बंदा अपनी लाइफ में बिजी हो गया हुआ है। तो मुझे तो वैसे तो हमारे सारे ही दिन अच्छे गुजरे हैं, लेकिन मुझे ये है कि हम छोटी छोटी बात पे लड़ा भी करते थे और बाद में हम वैसे ही अच्छे दोस्त भी बना करते थे। और मुझे यहाँ तक याद है कि ईद के दिन होते थे, हमने थोड़े थोड़े पैसे मिला के बर्गर लेना था। हमारे ओए होए होए होए। वो चीज़ कौन सी है ना, वो बर्गर एक नई नई चीज थी। हाँ, नई क्योंकि चीज़ हम आई गाँव थी। देहात के लोग हैं, अब शहर में हमें नहीं पता था कि ये चीजें पहले भी हैं। ये भी बताइए नहीं, 4-5 पैसे ये सबसे पहली तो वजह ये थी कि घर वाले बाजार नहीं जाने देते थे। बात वही है ना, ये वजह थी घर वाले बाजार नहीं आदत भी जाने, हाँ, थी। बाहर और जाने दूसरा की जौन सा है तो अवेयरनेस भी कम थी, इस ऐसे बात ही तो है ना, हाँ ये है। और इतनी ट्रांसपोर्ट वगैरह भी नहीं थी। हाँ, तो जो हमारे वालिदैन थे वो भी कहते थे कि बेटा घर जल्दी आ जाना है। तो अब तो हम माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो अब अपनी मर्जी से जिधर मर्जी चले जाए, आज इस टाइम बैठे हैं। हमेशा की बात आने नहीं ऐसे देते ही थे। आज ये 12 बजने वाले हैं, हम यही है ये ना, बैठे हुए ऐसे ही हैं। है। तो वो एक बर्गर भी ना हम पैसे मिला के लेना है दोस्तों ने, उसमें से भी हम 3 हिस्से करते थे कि यार ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। लेकिन क्या है, हम उसे मिल बैठ के खाते भी थे, लेकिन क्या है कि यार ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा। तो उसका हिस्सा थोड़ा सा ले लिया, उसका हिस्सा उस टाइम लड़ लिए, फिर बाद में क्या नाम यार रात को जो खेलते होते थे ईद पे, खास तौर पे हमारी जो ईद थी तलहा भाई, वो चांद रात से स्टार्ट हो जानी, जो ही ऐलान होना मस्जिद से भाई ये यार, उस सदा टाइम आनी खुशी ही कि इतनी सुबह होती ईद है। कि सुबह ईद है। ओए होए होए, ऐसे ही पता क्या होना, ऐसे गली में भागना शुरू कर देना किस बिला वजह, कोई प्लास्टिक मकसद की नहीं गन्स है। लेनी, हाँ, वो एक दूसरे पे शर्ले से फायर करने उसके। ऐसे ही ना, ऐसे ही के- उधर से वो- ऐलान हो रहा है, इधर से हम गलियों में भाग रहे हैं, कोई ऐसे ही मकसद ही नहीं है, पता ही नहीं है किस लिए और भागी जा रहे हैं। इसके अलावा भी जब हमें मदरसे में जाते थे हम पढ़ने, तो जुमेरात की आपको याद छुट्टी होगा, होती थी। जुमेरात की हम छुट्टी पर हमने कहना आज छुट्टी है, हाय, आज हाय, हाय, खेलना हाय। है। वो पकड़न पकड़ाई हम खेलते थे, हाँ। बर्फ पानी हो गया, इस तरह की हम यार यकीन करें, हाँ यकीन करें, आजकल के जो बच्चों को देखते हैं ना कि किस तरह वो मोबाइलों पे लगे हुए हैं, उनका खेल सिर्फ जो है ना डिजिटल खेल आ गए हैं, फिजिकल तो है ही नहीं है, भाग दौड़ बिल्कुल भी है ही नहीं है। बात तो अहमद हमसे एज में थोड़ा कम है, ये न्यू जनरेशन में है, वो फील ही नहीं कर पा रहा है इन चीजों को। ठीक है, हाँ, हमारे साथ अहमद को मैं है, देख रहा हूँ कि उसके लेकिन चेहरे से ना age वो- में थोड़ा कम है, हाँ। वो ये चीजें नहीं फील कर पा रहा है। अहमद क्या सीन है आपका, कैसा बचपन गुजरा? मेरा बचपन, मुझे एक चीज याद आती है बचपन में कि जब को हम मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे। हाय 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 हाय। आप भी बनाया करते थे? हाँ जी, खेतों में चले जाया करते थे दोस्तों के साथ, ऐसे ही है। या स्कूल में मिट्टी हुआ करती थी, स्कूल में बनाया करते थे ब्रेक टाइम में। इसके अलावा खेतों में जाके कभी बेड बनाते हैं, कभी सोफा। ऐसे ही है। अहमद, जब आपने स्कूल को ज्वाइन किया उस टाइम स्कूल का, सरकारी स्कूल का यूनिफॉर्म कौन सा था? स्काई ब्लू था और पैंट जो थी वो ग्रे थी। तलहा, जब हमने स्टार्ट किया तो येलो यूनिफॉर्म और था, हमारे घर वाले भी वो कपड़े पे दे लेते थे कि यार आप येलो यूनिफॉर्म से स्टार्ट किया है। यूनिफॉर्म भी आपका ये चल जाया करेगा। आज देखने वाले कह रहे हैं यार पता नहीं बिल्कुल। कितने जो है ना बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, हम आपको अपना हम बुजुर्ग नहीं है, गाँव के लोग हैं, गाँव में लेकिन रहते अहमद थे। भाई, हमने जो दौर देखा है ना अपना पुराना दौर, हम कह सकते हैं कि हमने वो दौर देखा है, लेकिन अब जो आने वाली जनरेशन है ना, वो इस चीज से बहुत दूर चली गई है। एक्चुअली अब ना वो- ये 90s की जो जनरेशन थी जी, ना, जी, बिल्कुल। 2000 से पहले वाली, इवन के 1999 वाले भी इन चीजों से वो सब इंजॉय कर चुके हैं। अहमद ने भी 2000 के बाद का ही है और इसने इन चीजों को इस वजह से इंजॉय किया है कि ये गांव का रहने वाला है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये इवन के एक छोटे शहर में भी, कस्बे में भी रहता तो ये चीजें इससे बहुत दूर होती। और हमारे तो बड़े कहते हैं कि बच्चे को ना मट्टी में छोड़ दें, मट्टी में कैल्शियम होता है, उससे उसकी बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी। और यहाँ पे डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, मट्टी में तो ये वाले जरासीम्स हैं, मट्टी से ऐसे हो जाएगा, बस मट्टी से वैसे हो बस जाएगा। मतलब लग जाया करते थे मिट्टी से। हाँ बिल्कुल। इस और तरह। फिर शाम को वालदा वो गली से ढूंढ के लाती थी कि तलहा कहाँ पे खेल रहा है। वो ना मट्टी से पाँव ज्यादा गंदे हो जाते थे, सर्दियों आपको के दिन अहमद भाई होते थे। सॉरी, ये मैंने आपकी बात कर दी। जी, जी। भाई, आपको याद होगा हमें गर्मियों की छुट्टियां होती थी ना, तो हमने कहना यार किसका टूल चल रहा है, हाय हाय टूल हाय हाय देखना हाय, है। फिर हमने नहाने जाना और हमें घर से बहुत मार पड़ा करती थी कि महसूस नहीं यार, होती थी महसूस नहीं होती थी उस टाइम पे। वालदा साथ गर्म पानी से पाँव धोया करती थी, साथ मारा करती थी, वो प्यार था माँ का। आजकल तो सही माँ बात भी है यार, मोबाइल लेके जब बैठी ना है, बेटा भी काम में मोबाइल इतने लेके मसरूफ बैठा हो के ना ये टाइम वाकई स्कूल में याद पढ़ने का आता दिल है। नहीं करता, कहीं दीवारों में से पलांग रहे हैं तो कहीं दीवार के नीचे सुराख करके नीचे से डाल बिल्कुल देते ऐसे ही हैं। है। और सरकारी- आज वही बच्चे जो दीवारें फलांगा करते थे, ब्यूरोक्रेट बन के बैठे हुए हैं, उन लोगों का एक्चुअली ना एक माइंड था
उनका हाफजा था, उन्हें पता था कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमने यहाँ से जंप करके यहाँ पे जाना है, यहाँ से जंप करके यहाँ जाना बहुत इजी है। एक 0 से आपने 100 पे जाना ये बहुत डिफिकल्ट है। आप अगर ऑलरेडी 50 पे बिलोंग कर रहे हो, आपके वालिद साहब का कोई बिजनेस है, आप लेट्स सपोज गांव में रह रहे हो, आपकी कोई जमीनें वगैरह हैं, ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। और आपको बता दूं कि अब आके पाकिस्तान के लॉ में एग्रीकल्चर पे टैक्स लगे, इससे पहले टैक्स नहीं होता था, और वो भी कुछ मीन के सब आइटम्स पे नहीं है, एक फिक्स अमाउंट उन्होंने किया हुआ है कि अगर इससे ऊपर आप जिम्मेदार हैं, इस लेवल से अप हैं, तो फिर आप टैक्स देंगे। तो एक 0 से 100 पे जंप करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं समझ रहा हूँ माशाल्लाह आप निकले जब निकले हैं। मैं तलहा का यहाँ बता दूँ, तलहा सीए का स्टूडेंट है माशाल्लाह, और उसके साथ ग्रीन हॉल एकेडमी को मैनेज कर रहा है, वहाँ पे एज अ मैनेजर काम कर रहा है, तो बड़ी अचीवमेंट है। तो ज़रा मैं बता दूँ कि वो जो टाटों पे पढ़ने वाले है स्टूडेंट हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, जो अगर निकले हैं यहाँ से तो कुछ एज अ स्टूडेंट भी जो है ना कुछ अपनी हैसियत रख रहे हैं। खास तौर पे ये जितने भी मेरे दोस्त हैं इन सब में इनके पेरेंट्स को क्रेडिट दूंगा, क्योंकि मुझे अपने वालिद साहब का पता है, उन्होंने मुझे कभी नहीं मना किया। और मैं आपको एक और मजे की बात बताता जाऊँ, मेरा कभी क्रश होता था आर्मी ज्वाइन करना। हाँ मुझे याद है, तलहा ने सुबह सुबह नमाज के बाद ना निकलना, वो दौड़ लगानी कि अल्लाह करे बस मेरा हो जाए एफएससी के बाद ना। धुंध में वो सब लोग अपने घरों में होते थे, तलहा रोड से भाग रहा होता था, आके एग बॉईल करके वालदा ने देना, साथ में दूध। और ना मुझे याद आ गया, ये फौज में जाने से छोटे छोटे ना एक दूसरे से पूछते थे तू क्या बनेगा, तलहा का तो मैं मुजाहिद बनूंगा ये सबको यही कहता था कि मैं मुजाहिद बनूंगा। मैंने पीएफ में अप्लाई किया, लेकिन किस्मत शायद हमें किसी और साइड पे लेके जाना चाहती होती है, हम किसी और साइड पे जाते हैं, लेकिन एट द एंड हमें वही मिलता है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया होता है। बेशक आपको मेहनत करनी चाहिए, यहाँ पे मैं एक हार्ड वर्क को डिनाई नहीं कर रहा, हार्ड वर्क का एक अलग से है, आपकी किस्मत एक अलग से, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी किस्मत है। क्योंकि मैं जितनी बार भी ISSB से निकला हूँ इंटरव्यूज देके, दोस्त कहते थे तलहा तुम तो रिकमेंडेड हो, तुमने तो इसका ये भी आंसर बताया, और तुम्हारी हाइट यार 6 फीट के हो तुम, और तुम्हारी चेस्ट भी ठीक है, तुम्हारा वेट भी ठीक है, लेकिन मैं नॉट रिकमेंड होता था। जो लड़का मुझे कह रहा है कि तुम रिकमेंड हो, वो रिकमेंड हो जाता था और मैं नॉट रिकमेंड हो जाता था। शायद किस्मत मुझे किसी और फील्ड में लेने जा रही थी। जाहिर है भाई, वो ग्रीन हॉल को कौन मैनेज करता अगर आप वहाँ चले जाते। अपने स्टडी जो फाइनेंशियल है उसके एक्सपेंसेस को चलाने के लिए रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स बर्डन आए उनके ऊपर, बहुत थक चुके हैं मेरी सीए की फीसेस देते हुए। शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। हाँ जाहिर है, हाँ आप लोग तो खैर मेरे साथ हो, आप लोगों को तो पता है इसमें चांसेस जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम होती है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, ये नहीं है कि एक स्टूडेंट जिसके 1 मार्क्स से वो फेल हो रहा है वो पढ़ता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। उस लेवल पे जाके मेच्योरिटी लेवल सबका अप हो जाता है। सब मेहनत तो करते हैं, लेकिन एक अलग ही आई कैप का स्वैग है। अगर आई कैप सबको पास करने लग जाए तो फिर वो आई कैप तो नाना रहा, वो तो लाहौर बोर्ड बन गया। ठीक है, अच्छा तलहा आपसे मैं जो है ना ये पूछना चाह रहा हूँ, वीकेंड पे जब घर आते हैं तो कैसा महसूस होता है? महसूस वो स्कूल को आते हुए, वो स्कूल तो देखते हैं ना, सबसे पहले नाज़रीन हमारा स्कूल ही आता है गवर्नमेंट होते हुए। हुई है कि जिस वक्त हम पढ़ते थे 4 दीवारी नहीं थी, अब वो 4 दीवारी हो गई है। हमने वैसे ही स्कूल में बैठे हैं, हमें गाँव के लोग नजर आ रहे हैं, वो मेरे अबू आ रहे हैं आपको। लेकिन मैं मजे की बात तो मेरे वाले साहब आज तक ना मेरे कभी स्कूल गए, ना मेरे कभी कॉलेज गए, मेरी शिकायत के सिलसिले में। जैसा यार मेरे ख्याल में ना, मुझे नहीं याद कि किसी के भी गए होंगे यहाँ से बैठे हुए, मुझे पता है ना नहीं गए होंगे किसी के भी। में जैसे भी थे, लेकिन एक एहतराम का जो एक रिस्पेक्ट थी ना जो टीचर्स की, अल्लाह ताला ने पेरेंट्स ऐसे दिए, ऐसा घराना दिया कि ना, हाँ तरबियत बहुत अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो टीचर्स दुआएं देते हैं, पेरेंट्स को मिलते हैं, आपका बेटा क्या कर रहा है। मीन के ऐसा बहुत कम होता है कि टीचर खुद पूछे पेरेंट्स से कि बेटा क्या कर रहे हैं आजकल। हाँ वो तो बहुत अच्छा था, वो बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। ये आपकी पीछे दुआएं भी होती हैं। बहुत ये वाकई हैं कि आप गिर जाते हो। इवन कि मैं आपको बताता हूँ, मैं फेस कर चुका हूँ वो चीजें। आपको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन कहीं से फील होता है कि आपके अंदर एक चिंगारी है, हल्की सी हवा का झोंका आएगा, वो चिंगारी भटक उठेगी। बस ये चिंगारी नहीं आपने मरने दी। यार मुझे ना याद आता है कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तो मेरे एक टीचर की कॉल आई मुझे, उन्होंने कहीं मेरी वीडियो देखी होगी, तो यार बहुत मेरे लिए जो है ना बड़ी प्राउड की बात कि उन्होंने इतनी ढेर सारी दुआएं दी। और ना बस ये उस्तादों की दुआएं आपको ये यहाँ पे लेकर गई हैं, इस काबिल तो नहीं थे।
और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये बता दूं कि जितने भी हम दोस्त हैं ना, जिस फील्ड से भी हैं, मैथ्स कॉम सीए हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग में हैं और अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, फैशन डिजाइनिंग में है शिवरेश भाई, अहमद भाई इटली जाएंगे इंजीनियरिंग करने के लिए। वो कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान में पढ़ना ही नहीं है, मैंने तो इटली जाना है और वहीं पे पढ़ना है। और इसके पीछे उनकी क्या क्या रीजंस होंगी वो ये बेहतर जानते हैं या फिर इनके घर वाले बेहतर जानते हैं। लेकिन सबका माइंडसेट एक ये है कि पेरेंट्स पे बर्डन आए। आपको पता है, एक मैंने पहले भी आपको बताया, 0 से 100 पे जाना वेरी डिफिकल्ट और ये बिग अचीवमेंट है। आप हाँ। इस लाइफ में अगर आपकी ये सोच है कि मैंने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं करना, मैंने घर पे बर्डन नहीं बनना, मैंने खुद और मेहनत तलहा भाई करनी है, मैं आपको खुद बता पढ़ना दूं, है। उस टाइम पे जहाँ पे आपके साथ लीड क्लास के स्टूडेंट पढ़ते हों, बिल्कुल, जो अपनी ऐसे गाड़ियों ही पे है। आते हों, गाड़ी पार्किंग में लगी है, क्लासरूम में बैठे हैं, वॉलेट आगे, चाबी आगे रखा है, और वो कोई चाबी हाँ फिंगर्स में घुमाते हुए आ रहे हैं और कोई हम- टेंशन नहीं है उन्हें। हम निकालते हैं, वो हमारी सीढ़ी से लेकिन हमने इस चीज को कभी फील नहीं हाँ, किया। नहीं, अलहम- क्योंकि, कोई मसला नहीं है इस चीज दौलत का। जो है ना, हाँ। गांव के लोग कहते हैं ये हाथों की मैल है। आपको भी पता होगा, आप भी गाँव से ही रहते हैं। ये हर अरूज को जवाल आता है, लेकिन ये है कि बंदा अपने अरूज में घमंड ना करे, तकब्बुर ना लेके आए, आजी से रहे, तो आपका जो अरूज है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। अपने सखावत ना खत्म करें। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो आपको घर से सिखाई जाती हैं। मेरी पहली दरसगाह मेरा घर था। मुझे मेरी माँ ने बताया कि खाना दाएं हाथ से खाना है। मेरी माँ ने बताया कि दरवाजे पे फकीर आया है, उसको जाके आप आटा दो, आप उसको 2 वक्त का खाना दो, रोटी दो। मुझे मेरे घर वाले कहते हैं कि इन फकीरों को नहीं देना, तो मैं क्यों देता? आज मैं बड़ा हूँ, मैं राह चलता हूँ, क्यों देता? लेकिन अब बड़े हुए, चीजें समझी। फकीर भी 2 तरह के होते हैं, एक वो जो हाथ नहीं फैलाते, एक वो जो हाथ फैला के ही रखते हैं। आपको बेहतर पता होगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तक आपके पास एक वक्त का खाना है तो किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। अपने अल्लाह से मांगो, एक वक्त का तो खाओ यार, आपको नेक्स्ट का भी मिलेगा। और ये भी नहीं है कि आपके पास एक वक्त का है, आप आराम से बैठे हुए हो कि मैं तो एक वक्त का खा के अल्लाह को कहूंगा अल्लाह मुझे खाना दो, अल्लाह खाना देगा क्या, भी मदद करेगा। यार ये एक अलग से डिस्कशन है। आई थिंक ये इल्मी बातें नहीं होनी चाहिए आज की बैठक में। आज की बैठक में जो है ना अपनी यादों को ताज़ा किया जाए। ठीक है, जो है ना अच्छी बात। मिलते हाँ, रहेंगे इंशाल्लाह से, आपसे मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। अब आगे चलते हैं इसरार की तरफ। नाज़रीन, आपको बता दूं कि इसरार इस टाइम माशाल्लाह डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किए हुआ है और इसके साथ कोई ब्रांड है उनका जो है ना ये एज अ वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर या उनके जो उन्होंने एक अपना सेलिंग पॉइंट रखा हुआ है ना उसको मैनेज कर रहा है वहाँ पे। तो बड़ी खुशाइन बात है कि अपने घर को भी मैनेज कर रहा है और अपनी पॉकेट मनी को भी मैनेज कर रहा है, अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किए हुआ है। तो इस यार कैसे मैनेज कर लेते हो सब कुछ? यार आपको मैनेज करना पड़ता है। जब आप एक गांव से उठ के जाते हो ना एक शहर में, तो आप अच्छा, हम सबका ना एक पॉइंट यही है, हाँ। गांव से उठ के शहर। गांव से उठ के गए हैं, बिल्कुल ठीक है। और गांव से उठ के जाने वाला कभी अपने घर को नहीं भूल सकता, बिल्कुल। ठीक है, कभी अपने गांव को नहीं भूल सकता। मुझे नहीं याद कि मैं कभी लाहौर में रहा हूँ और मुझे अपने गांव की याद ना आई हो, मुझे अपने यारों की याद ना आई हो। ओ इसरार, मैं आपकी बात को यहाँ पे जो है ना टोक रहा हूँ। इवन वहाँ पे किसी कहीं पे भी बैठे हुए हैं ना कुछ फास्ट फूड खाने के लिए या कहीं पे भी हमने मजमा लगाया हुआ है, बातें हम गांव की ही कर रहे हैं अपनी कि यार गांव में ये करते थे, उस टाइम पे ये करते थे, उस टाइम पे ये करते थे। ऐसे ही है। तो इस तरह की डिस्कशन होती है वहाँ पे भी। आप मेरा मानना ये है कि आप अपनी फील्ड में जितने मर्जी प्रोफेशनल हो जाएं, लेकिन अपने गांव को नहीं भुला सकते। गांव से प्यार करने तो वाला बाओ इजदाद हाथी को बंदा अपने- कभी नहीं भुला सकता, ठीक है। और हमारा तो ये है कि लाहौर में रहने वाले एक वीक गुजारना मुश्किल होता है हमारे लिए, ठीक है। अहमद भाई की कॉल आ गई, आए नहीं आप लोग, समरेश भाई की कॉल आ गई, तलहा की कॉल आ गई, आए नहीं, गाँव नहीं आए, ठीक है। तो अगर 3 बंदे गाँव आ जाते हैं तो हमारा 2 का दिल नहीं लगता, नहीं यार वो सारे चले गए हैं, हम पीछे रह गए हैं, ठीक है। तो गांव में ये बैठना, अहमद भाई हमारे हमेशा से ही एडमिन रहे हैं, एडमिन समझ रहे हमारे बड़े रहे हैं आज तक हमें। प्लानर या मेरे ये कैमरे के सामने कह रहे हो कि वैसे भी ये बातें करते हो? ये आप विदाउट कैमरा भी बुलवा सकते हैं, वैसे ही बुलवा सकते हैं, ये दिली इज्जत है इनके लिए। बहुत शुक्रिया इसार। क्लास में पढ़ते थे, ये मेरे सीनियर थे, सीनियर भी थे, भाई भी थे, पहले भाई हैं फिर दोस्त हैं फिर सब कुछ है। बहुत ठीक है? शुक्रिया। वो अब वो जिस वक्त तुम्हारे अंदर वो खिदमत इंसानियत का जज्बा जागा हमने मेरे माइंड में वही बात आ रही है। हमने फिर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगवाई, वो कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ने की जगह नहीं होती थी, वो सफ़े वगैरह अरेंज करवाई ताकि बारिश के मौसम में हम जाएं। नहीं, इंशाल्लाह वो, इंशाल्लाह।
उस टाइम भी हमें फाइनेंस का था मसला finance रहा, के लेकिन issue इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस मुकाम पे ले जाएगा कि हम में से एक बंदा भी उतना काम करवा सकेगा, इजीली उससे ज्यादा करवा। एक बैच था, मतलब इशू हमें यहाँ से आता था, फाइनेंस के लिहाज से इशू आता था कि पैसे नहीं है। दिल ये करता था कि हम लाइटें लगवा दे गांव में यार कुछ होना चाहिए। अभी भी हमारा माइंड करता है यार हमारा गांव सबसे अच्छा लगे। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह है भी है। राइज किया था हमने गांव वालों से यार मैं ना ये सुनने को मिला कि ये लुंगड़े गांव के संवारेंगे, ये लुंगड़े गांव के संवारेंगे। ओ ना। हम छोटे छोटे होते थे यार। तलहा मैं ना अपने गांव से ना रमजान के दिनों में वो काम बिल्कुल, शुरू वो किया। रमजान में विद फास्टिंग। मैं आप बता दूं अपने गांव से, जाहिर है हमारे नाजरीन जो हमारी ज़्यादातर पब्लिक इंडिया से देखती है, हमें बता दूं हमारे गांव का जो नाम है ना वो अटारी अजीत सिंह है। ये बहुत सा जो है ना मिलता जुलता नाम है इंडिया के अटारी के साथ। ये ज़िला सिख फैमिली से, हाँ, वो पुरानी इसकी भी काफ़ी हिस्ट्री है। बॉर्डर पे हैं, पहला अगर मजाक इंशाल्लाह नहीं, इंडिया से जो हमारी पब्लिक देखती है वो हमारे भाई हैं, वो देखने वाले हम उन्हें वेलकम करते हैं। ज़िला कसूर की एक तहसील है, तहसील कोट राधा किशन, उसका ये एक गांव है, कोट राधा किशन का नवाही गांव है अटारी अजीत सिंह। वहां से जो है ना हम लोग सब बिलोंग करते हैं। किशन भी उनके ही नाम पे रखा हाँ, गया था। राधा किशन, हाँ एक गांव है इधर, वहां पे जो है ना उसका वो सारा सेटअप है आज। ये उनके भगवान है, ये उनको मानते हैं। जी बिल्कुल। और 10-12 लड़कों का बैच है, ठीक है। मुझे नहीं याद कि किसी का ये मतलब एक सोच ना हो, किसी का ड्रीम ना हो। और सबसे बड़ी बात है अहमद भाई कहते हैं कि हमेशा अपने गांव को रिप्रेजेंट करो, बिल्कुल, ठीक है। exactly। आप लाहौर में रहते हो, कहीं भी आउट ऑफ चले जाओ या गांव में रहो, कहीं भी हमेशा आपकी ये सोच होनी चाहिए, पहले आपका गांव, उसको रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद आप, क्योंकि आप अपने गांव की वजह से ही कुछ बने हो। ये नहीं है कि मतलब आप गांव से उठ के चले गए, गांव को भूल गए। यार हम सरमाया है गांव का, आपके और नाम, हाँ उनका हक है यार। देखो ना, अगर एक गांव के अंदर 500 लड़का रह रहा है, 500 में से आप 4 आगे क्यों गए हो? बिल्कुल, बाकी भी तो जा सकते थे। जा सकते थे। इसमें मैं इस तो तरह, क्रेडिट अपने हाँ। पेरेंट्स को दे चुका हूँ। वो अगर इस तरह से हमें ना लेके चलते तो हम कौन थे यहाँ तक जाते। ऐसे ही। और तीसरा एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, इलाके के जितने भी गांव हैं, मैंने तो देखा, साथ के लोगों से भी मेरी दोस्तियां रही हैं, काफी दोस्त बने हैं मेरे। तो एजुकेटेड गांव हमारा समझा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के लड़के अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अगली जो बैठ के आएंगे उसमें सबको जो हमारे गांव का बनने वाला है। देखो यार, नहीं ये मजाक नहीं कर रहे, ये जो है सीरियस मैटर है ये, इंशाल्लाह। और हमारे गांव का एक और सीन है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई किसी फील्ड में कामयाब होता है, सक्सेसफुल होता है, तो उसके नाम से नहीं पहचाना जाता। वो कहते हैं अटारी का लड़का, उसका बेटा। अटारी दा मुंडा है। अटारी दा मुंडा अटारी है। दा। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा लेते हैं मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद कोई 1-2 गेस्ट हमारे और हैं, उनको ज्वाइन करवाते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस दौरान हमें ज्वाइन किया है असद मुनीर ने। असद मुनीर, क्या हाल है आपका? आप खैरियत, आप बताएं भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। सब ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आज बहुत ही शुक्रिया सबसे पहले तो इनका कि जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, मतलब बुलाया गया मुझे। अहमद भाई की कॉल आई कि भाई हम गांव आ गए हैं, बस लाहौर छोड़ो, गांव लाहौर छोड़ो, अपनी वर्किंग छोड़ो, गांव की तरफ मतलब रजू करो। हम लोग सारे दोस्तों की ठीक है, एक बैकेट रखेगी जिसमें तमाम दोस्त शिरकत करेंगे और अपनी पुरानी यादों को मतलब कि ताज़ा करेंगे इधर बैठ के। ये बैकेट रखने का मकसद ये था कि आजकल की जो हमारी यंग जनरेशन है ना, उनमें ये चीज़ों की कमी है। लैक से मतलब कि लोग इस चीज़ से बहुत बैकवर्ड लोग चले गए हैं, मतलब कि खुद को मॉडर्न कहते कहते इतना अपग्रेड कर लिया कि हमें पता ही नहीं रहा कि साथ बैठने वाला कौन है, किसके साथ हम लोग मतलब कि गलत कर रहे हैं। किसी का मतलब लगता है, लगाता है, कोई शुरू से दोस्त है, नहीं दोस्ती भी आजकल हमारी सिर्फ रह गई है पैसे की। ओके, यहाँ पे जिसके पास जितना पैसा उतनी अच्छी दोस्ती। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, हम उसको दोस्ती में भी बहुत पीछे ले जाते हैं। नहीं तो वो लगता है, मौलवी भी अक्सर कहते हैं ना, वेला सट्टन वाले सान हो गए, जिन्हों को वेला नहीं हो, गरीब हो। ए हुन अपने काम ते आ रहा है। मैं ना तब से देखी जा रहा हूँ यार, ये वो बंदा है जो 5 मिनट नहीं सीरियस रहता हर टाइम। नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये बंदा इतना शुगलिया है, ये बंदा बहुत शुगलिया है, हर टाइम हंसाता रहता है। बहुत फन। मैं तब से ये देख रहा हूँ कि ये किस तरह सीरियस होके लेक्चर दे रहा है, किस तरह। लोग मुझे जानते भी होंगे, मेरा टिकटॉक पे मतलब चैनल मिस्टर असदी के नाम से, ठीक है, यूट्यूबर है हमारे भाई। ये एक अलग से हाँ, ये खुद से ब्रांड है, ये बड़ा, ये इन्होंने हमें टाइम दिया। ये वहाँ पे स्नैक में होस्टिंग करता है, मुझे पता है इसका। सम टाइम ऐसा था जब एक हमारे पे वक्त भी ऐसा रहा कि जब कोई चीज़ नहीं थी,
तब शौक था ना, मोबाइल से मतलब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, घर से थे, गांव से थे, इस चीज़ों को बड़ा ना मतलब के मायूब समझा जाता था। किसने कह देना कि फ़ोन लेना तेन का जरूरत है इतनी उम्र के अंदर, तू भी करना है डांटा जाता था। तो अब जब थोड़े से बड़े जब मोबाइल लिया भी पैकेज अभी ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 200 ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜੇ ਹੈ, ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ भी नेट चलाने पे नेट चलाते पे कि करते पे, ठीक है, इस तरह की यहाँ अवेयरनेस रही। अच्छा, आज का बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते ही कहता है मेरा भाई, हाँ मोबाइल उम्र है, उम्र 9 महीने का है, मतलब के भतीजा है मेरा, छोटे होते इतना मतलब कि उसको मोबाइल के साथ अभी से लगन होगी। हम लोगों ने बच्चों को अवेयरनेस ही यही दी, हमने बच्चे आजकल के माना के टेक्निकल है, टेक्निकल अगर बच्चे को तरबियत नहीं दी जाएगी, इस तरह के टेक्निकल पॉइंट को हम लोगों ने क्या करना है। एक बच्चे के पास तरबियत ही नहीं है, उसको छोटे बड़े को बुलाने की तमीज़ नहीं, उसको दोस्ती का पता नहीं, उसको अच्छे बुरे का पता नहीं, उसको हराम हलाल का पता नहीं, उसको पता नहीं कि वो कर क्या रहा है, कौन बहन है, कौन मतलब मेरी क्या लगती है। हमने एवरी नज़र भी मतलब कि नज़र भी हमारी एक जैसी है, ठीक है। हम लोगों ने बस एक ही रट्टा पड़ा है, सेटी मेरे नाल सेटी, कोई देख भी ले सेटी तेरे भरा देना, मतलब कि आज के लोग फख्र महसूस करते हैं कि अगले की मतलब कि अगले की घर की इज्जत को उछालना बाहर रखे अपने दोस्तों में। मैं अक्सर कहता हूँ चाहे ये लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। वो हमारे अक्सर एक सर हैं अनवर जाहिर साहब कहा करते थे कि मतलब कि नफ्स की आग बुझाने को लोग इश्क का नाम देते हैं, बिल्कुल आज की कम्युनिटी में यही चल रहा है, ठीक है। हम थोड़ा सा चलते हैं अब अपनी, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री कर सकता हूँ जी, क्योंकि हमारी बैठक तो ये टॉपिक तो नहीं है, टॉपिक तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि इश्क करने वाले अभी भी बहुत हैं। अभी भी बहुत हैं। अगर आप एक इसको जिस्मानी ख्वाहिशात को अलग करके देखें, एक रूह से मोहब्बत करने वाले लोग जो किसी अपने फेवरेट पर्सन को देख के सिर्फ देख के ही उन्हें इतनी खुशी होती है, वो कहते हैं ओह ये क्या। हाँ लेकिन ये मेरी उंगलियां एक जैसी नहीं है, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, ये सबको मतलब कि सबके लिए ये पैगाम नहीं था। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा जरा अपने बैकवर्ड की तरफ, जिस तरह भाइयों ने पहले मेरे आने से असद भाई आप ना आप थोड़ी सी ना मेहरबानी करें, थोड़ा सा साथ हो जाए, मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है इधर को मूव करने में। अच्छा आप थोड़ा सा और हो जाए, शुगल मेला रहेगा, ये पार्ट ऑफ लाइफ, ये हमारे लिए मतलब कि इतना तो हम लोग करते कराते ही रहते हैं। एक दूसरे को जब तक डिस्ट ना करें रोटी हजम पेंड डालियां दी नहीं होती, ठीक है। ये पंजाबी टोटके हैं, बहुत ज़्यादा बोले भी जाते हैं। अपनी आज की बैठक को हम ना वाइंड अप करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मेरी तरफ से देखने वालों के लिए जहाँ जहाँ से लोग हमें देख रहे हैं सबको जो है ना देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह हंसते रहें, खुश होते रहें। आप भी अपने अपने गांव में जाके इस तरह की बैठक करें, अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठें और इस तरह की हमारे साथ वीडियोस भी शेयर करें, हमारे साथ वीडियोस भी शेयर करें, अपने कमेंट, हाँ कमेंट्स करें, बताएं। आप अपना मेल दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, हमें मेल करें। हाँ मैं अपना मेल भी दे दूंगा, ऑलरेडी उस पर जो मेरे चैनल पे भी मेल लगा हुआ है। और दूसरा ये है कि अगर कोई आपके पास इस तरह का आइडिया है, ख़ासतौर पे जो गांव से देखने वाले लोग हैं, अगर वो उनके पास कोई आइडिया है कि हम उस लोकेशन पे, उस तरह पे या उस तरह के किसी टॉपिक पे जो उनके माइंड में है वीडियो बनाएं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश बनाएंगे, इंशाल्लाह आगे। अभी तो हाँ अभी तो जो है ना कमाल लग रहा है, थोड़े दिन लगेंगे, वेट अभी इंतज़ार करते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे उसकी भी। तो अगर आपके पास भी कोई यूनिक आइडिया है तो आप भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट में बताएं। इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका अपना चैनल है जो डिफरेंट जो है ना आपके लिए एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, आपको डिफरेंट कंटेंट जो है ना देखने को आपको एंटरटेनमेंट कर रहा है। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपना हौसला अफजाई ज़रूर करें। हाँ हौसला अफजाई ज़रूर करें, ये तो सबसे जो है ना बड़ी बात होती है। तो आज के बैठक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली बैठक में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।